नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिवोर्स देना काफी ज्यादा आसान हो गया है। पहले तो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जब लेना रहता था तो ऐसे में 6 महीना इंतजार करना पड़ता था। पति पत्नी दोनों म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का पिटीशन लगाते थे, उसके बाद 6 महीने इंतजार करते थे, काउंसलिंग होती थी, मीडिएशन होता था, उसके बाद डिवोर्स हो पाता था। तब जाके कोर्ट जो होता था म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की डिग्री देता था। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया है कि 6 महीना भी नहीं लगेगा। अब तो लोग सोचते हैं कि जाके म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का एप्लीकेशन लगाएंगे, पति पत्नी अपना स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद कोर्ट आदेश कर देगा और डिवोर्स हो जाएगा। 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी, पति पत्नी दोनों आजाद हो जाएंगे। क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इसी कंफ्यूजन को मिटाने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि भले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 महीने का जो समय है वो अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने जा रहे हैं तो भी आपको 6 महीना रुकना पड़ सकता है। अब क्यों रुकना पड़ सकता है, क्यों समय लगेगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा और सारी कंफ्यूजन आपकी मिटा दूंगा। फिर आप सारी चीजें समझ जाएंगे और सारा कंफ्यूजन आपका मिट जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप PCSJ एग्जाम को क्रैक करना चाहती हैं तो ऐसे में आप जुड़िए अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी पे अभी लाइव क्लासेस की बहुत सारी बैचेज स्टार्ट की गई हैं जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर पाएंगे और अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे और आप भी एक जज बन पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट की गई है जो कि RJS और HJS के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहां पे आपको फैजान खान सर, करण संगवान सर और वैष्णवी बंसल मैन के द्वारा नॉलेज दिया जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे एजुकेटर हैं जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आते हैं। तो इनकी मदद से आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे और अपने जज बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। अभी अनअकैडमी पे आरंभ किया गया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर RJS एंड HJS एग्जाम 2021, जिसका शेड्यूल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज में भाग ले और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अपने अंदर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भरें। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय भी अगर आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अब देर किस बात की, आप जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी से जुड़िए और अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो देखिए, जब भी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स देना होता है तो ऐसे में सबसे पहले पति पत्नी का समझौता होता है। दोनों मिल बैठ के बातचीत करते हैं, जो भी नियम शर्तें होती हैं वो बनाते हैं, भरण पोषण को लेके नियम बनाते हैं, बच्चा होता है तो वो किसके पास रहेगा, इन सारी चीजों को डिसाइड करती हैं। और उसके बाद कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए पिटीशन लगाती है। उसके बाद कोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। उसके बाद कोर्ट मीडिएशन कराता है और ये मीडिएशन का जो समय होता है वो लगभग 6 महीनों का होता है। उसके बाद अगर पति पत्नी दोनों में समझौता नहीं हो पाता है तो 6 महीने के बाद, यानी जिस दिन पिटीशन लगाई गई होती है उसके 6 महीनों के बाद, 6 महीने से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके बाद जो कोर्ट होता है फिर से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है और पति पत्नी दोनों साथ रहने को रेडी नहीं हुए होते हैं, समझौता नहीं हो पाता है, तब जाके जो कोर्ट होता है वो डिवोर्स की डिग्री देता है और फिर जाके विवाह विच्छेद होता है और रिश्ता समाप्त होता है। तो इसी 6 महीने का जो अवसर है, यानी जब पति और पत्नी दोनों डिवोर्स लेने के लिए रेडी हैं और दोनों चाहते हैं कि डिवोर्स हो जाए, तो फिर 6 महीने क्या वेट कराना, इसी को लेके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया है। और ये जो आदेश आया है वो अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मुकदमे में आया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि जो ये 6 महीने का पीरियड है, यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने के लिए जो एप्लीकेशन लगाया जाता है उसके बाद 6 महीने का जो समय दिया जाता है वो निश्चित नहीं है, ना ही अनिवार्य है। यानी इसकी अनिवार्यता जो होती है वो नहीं कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने, ये नहीं कहा
है कि ये अनिवार्य है और इसे किया ही जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज कही है कि जो जज साहब होंगे यानी फैमिली कोर्ट में जहां आपका मुकदमा चल रहा होगा, उन जज साहब के विवेक पे ये निर्भर करता है कि वो 6 महीने का समय लेती हैं या फिर नहीं लेती हैं। अगर उन्हें लगता है कि 6 महीने से पहले ही डिवोर्स दे देना चाहिए तो ऐसे में वो जो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स है उसकी डिग्री प्रदान कर देंगे। अगर उन्हें लगता है कि मीडिएशन कराना चाहिए तो ऐसे में वो मीडिएशन कराएंगे और 6 महीने का समय लेंगे और उसके बाद डिग्री देंगे। अगर ये सारी चीजें जो भी है वो जज साहब के विवेक पे निर्भर करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बात कही है कि ये जो 6 महीने का पीरियड है वो निश्चित नहीं है, अनिवार्य नहीं है। अगर जज साहब चाहे तो 3 ही महीने मीडिएशन करा के डिवोर्स दे सकती हैं या फिर 6 महीने भी करा सकती हैं। तो ऐसे में जो सिर्फ इसकी अनिवार्यता है उसी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये जो समय है वो अनिवार्य नहीं है। जज साहब अगर चाहे तो डिवोर्स दे सकते हैं, पहले नहीं चाहे तो नहीं दे सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है और आप ये जान चुके होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये चीज कहीं नहीं कही है कि 6 महीने के पहले ही दे दिया जाए, सिर्फ ये कहा है कि अनिवार्य नहीं है। और जज साहब को लगता है कि डिवोर्स दे देना चाहिए पहले ही तो दे सकती हैं, नहीं लगता है जज साहब को लगता है कि मीडिएशन कराना चाहिए, सुलह समझौता का अभी अवसर है, दोनों में साथ रहने का अभी चांस है, तो ऐसे में वो मीडिएशन करा सकती हैं। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे और सारी बारीकियों को जो भी चीज इसमें थी वो जान चुके होंगे। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज बता देता हूं कि देखिए किसी भी फैमिली कोर्ट में जो जज साहब होती हैं वो 6 महीना के पहले डिवोर्स नहीं देती हैं। जब भी पिटीशन लगाया जाता है तो वो 6 महीना मीडिएशन कराती हैं और उसके बाद ही वो ऑर्डर करती हैं। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय का जो ये आदेश है उसे भी अपने पिटीशन के साथ लगाती हैं और कहती हैं कि मुझे जल्दी चाहिए, तो ऐसे में जज साहब यही कहेंगे कि ये जो समय सीमा बताई गई है सिर्फ उसके लिए बताई गई है कि ये अनिवार्य नहीं है। इसमें कहीं ये बात नहीं कही गई है कि 6 महीना के पहले ही दे दिया जाए या फिर जज साहब को बाउंड कर दिया जाए कि अगर ये जजमेंट लगा दिया जाता है तो वो तुरंत डिवोर्स दे दे। सिर्फ जज साहब के लिए यही बात की गई है कि अनिवार्य नहीं है और उनके विवेक पे निर्भर करता है। अगर उन्हें लगता है कि डिवोर्स देना चाहिए तो देंगे, नहीं लगता है तो नहीं देंगे। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेने भी जा रही हैं तो भी ऐसे में अगर आप ये जजमेंट भी लगा देती है, सारी बातें भी बता देते हैं, पति पत्नी दोनों साफ कह देती है कि हमें साथ नहीं रहना है, तो भी ऐसे में जो जज साहब है वो 6 महीने का समय लेंगे और उसके बाद ही डिवोर्स की डिग्री प्रदान करेंगे और आप लोगों का विवाह विच्छेद हो पाएगा। तो आशा करता हूं सारी चीजों को आप समझ चुके होंगे और प्रैक्टिकली जो चीज है वो भी जान चुके होंगे और आप समझ चुके होंगे कि 6 महीना के पहले म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स मिलना आसान नहीं है और ये आपको नहीं ही मिल पाएगा। ये मान के चलिए 6 महीना आपको इंतजार ही करना पड़ेगा, भले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई अब भी कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।